डालमिया फार्म विचार हमारे भी हैं। यहाँ पर 300 पेड़ों को वृंदावन के डालमिया फार्म में काट दिया गया। ये कोई छोटा मोटा अपराध नहीं था, ये 300 पेड़ों की सामूहिक हत्या थी। और यह हत्या की प्लानिंग ज़रूर लंबे समय से चल रही होगी। अच्छा एक बात बताओ आप हमें, डालमिया फार्म जो है ये वृंदावन छठीग्रा मार्ग का बहुत बड़ा लंबे समय से खाली पड़ा फार्म है और यह कई एकड़ में फैला हुआ भी है। और यह पुलिस की गश्ती जो गाड़ियां हैं डायल 100 112 दिन रात वृंदावन छठीग्रा मार्ग की दूरी नापती हैं। तो क्या जब रात में पेड़ काटे जा रहे थे तब क्या पुलिस वालों की गाड़ियां या पुलिस वालों ने इन पेड़ कटते हुए नहीं देखा होगा? अरे भाई साहब ज़रूर देखा होगा, लेकिन वे कर भी क्या सकते थे? शायद उनसे कहा गया होगा अपने काम से काम रखो भाई। पुलिस पुलिस वालों में इतनी हिम्मत है नहीं जो किसी दबंग या पैसे वाले से सवाल जवाब कर सकें। पुलिस अपनी ड्यूटी ईमानदारी से मजबूर और असहाय गरीब पर ही दिखाती है भाई। उसकी जो ड्यूटी है ना वो केवल जो मजबूर लोग हैं उन पर बड़ी शानदार तरीके से चलती है। ये जो ज़मीन है ना बड़ी ही कीमती है, कोलकाता निवासी डालमिया परिवार की बताई जा रही है। इन्हीं पेड़ों के काटने के कारण मथुरा के संकट सेठ गिरफ्तार भी हो चुके हैं, लेकिन कुछ ही समय में इन्हें जमानत भी मिल गई थी। हमारे देश की जो न्याय व्यवस्था है ना बड़ी इको फ्रेंडली है, इतनी इको फ्रेंडली है। देखो कैसे है इको फ्रेंडली। न्याय व्यवस्था ने हर अपराध के लिए कम से कम 100 ऐसे रास्ते अपराधियों को ज़रूर बताए होते हैं जो उन्हें बचाने का कार्य करते हैं। और यह रास्ते सिर्फ अमीर माफिया लोगों के लिए हैं। गरीब को तो न्याय व्यवस्था रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने में ही सजा दे देती है, लेकिन कोई अमीर माफिया 300 कत्ल भी कर दे तो उसके लिए वकील अलग तैयार हैं, प्रशासन अलग तैयार है, कानून व्यवस्था के अलग अलग प्रावधान अलग तैयार हैं। और खड़े खड़े 2 मिनट में जमानत लो, ले लो भैया जमानत। एक बात और देखो, 300 से ज़्यादा पेड़ कटे लेकिन अभी भी कोई भी ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया गया जिससे कि मतलब कुछ राहत इन मतलब जो वन प्रेमी हैं उनको मिल सके। पैसे के बल पर धीरे धीरे पता है ये जो मामला है ये भी ख़त्म कर दिया जाएगा। और देखना इतना जल्दी ख़त्म कर किया जाएगा कोई बताया नहीं जा सकता। ये जो मामला है, जो हमारे सम्माननीय मथुरा के पत्रकार बंधुओं ने इस मामले को जीवित रखा, वरना ये मामला कभी प्रकाश में ही नहीं आता। करीब 800 मीटर से ज़्यादा का फ्रंट कहने का मतलब वृंदावन मथुरा की सबसे कीमती खाली पड़ी जगह है भाई। तो मथुरा की भूमाफिया इसे ऐसे देख रहे हैं जैसे जंगल में हिरण को शेर देखता है। हम ना किसी को सलाह दे सकते हैं ना किसी का वक्तव्य, लेकिन अपने विचार जरूर रख सकते हैं। प्रशासन को सब पता है किसने ये पेड़ काटे हैं। सबसे पहले तो उसी स्थान पर 600 से ज़्यादा पेड़ लगवाए जाने चाहिए और उसी व्यक्ति या समूह द्वारा जिसने ये पेड़ कटवाए हैं उनसे कानूनी प्रक्रिया के तहत यह भी लिखवाया जाना चाहिए कि आजीवन इन पेड़ों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्हीं की होगी। इस क्षेत्र में ब्रजवासियों और दर्शनार्थियों के लिए हमेशा के लिए निःशुल्क बिना व्यावसायिक गतिविधि के खोला जाना चाहिए। इसके लिए एक पूरा ड्राफ्ट हमारा प्रशासन तैयार कर सके तो कर ले भाई, और क्या कहें। इस क्षेत्र में ब्रजवासियों और दर्शनार्थियों के लिए सच में एक वन बनाया जाना चाहिए जिसे सच में लोग देख सकें कि ऐसा है ये वन, ऐसा है भाई ये वृंदावन। भाई साहब इस क्षेत्र में 300 से ज़्यादा पेड़ कटे हैं। इस क्षेत्र के कटे पेड़ों की समाधि के रूप में जाना जाना चाहिए कि ये जो क्षेत्र है ये 300 पेड़ काट दिए गए थे भूमाफिया द्वारा, इनकी समाधि क्षेत्र बनाया गया है। प्रशासन को कुछ ऐसा करना होगा। हमारी प्रकृति की क्या कीमत है, हमारे पेड़ों की क्या कीमत है, हमारे वृंदावन की क्या कीमत है, ये भूमाफियाओं को बताना पड़ेगा। भूमाफियाओं को बिल्कुल हमारा प्रशासन समझा दे कि भैया ये है हमारी कीमती जो हमारे संसाधन, हमारी जो प्रकृति है ना, और हमारा जो वृंदावन है वो तुम्हारे से कहीं ज़्यादा कीमती है। 300 पेड़ों की समाधि स्थल अगर ये बनता है ये क्षेत्र तो बड़े ही हर्ष की, बड़े ही उन जो 300 पेड़ काटे गए थे उनके सम्मान में इससे बड़ा कोई भी कार्य नहीं हो सकता। ये 600 पेड़ भी लगाए जाने चाहिए और इसको समाधि स्थल भी घोषित किया जाना चाहिए उन 300 पेड़ों की। जब यहाँ पे 600 से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएंगे तो इस क्षेत्र में कोई भी व्यवसाय नहीं किया जाना चाहिए। हमने अपने विचार रखे हैं, शासन प्रशासन हमसे ज़्यादा समझ रखता है
इसलिए प्रशासन को इसे इन पेड़ों की समाधि स्थली बनाकर समाज में बैठे मुँह माफियाओं को ऐसा सबक सिखाना चाहिए जिससे इसकी चर्चा पूरे देश में हो। कोई भी माफिया कोई भी गलत काम करने से पहले 1 लाख बार सोचे। अच्छा भाई साहब, आप भी ये बताओ, क्या सच में यहाँ 600 से ज़्यादा पेड़ लगाकर इस डालमिया फार्म को 300 पेड़ों की समाधि स्थली बनाया जाना चाहिए या नहीं बनाया जाना चाहिए? हम सब मिलकर, हम वृंदावन मथुरावासी मिलकर अपने वृंदावन को बचा सकते हैं, वरना एक दिन ये आध्यात्मिक स्थली केवल और केवल व्यावसायिक स्थली बनकर रह जाएगी। यहाँ कोई दर्शनार्थी कोई नहीं आएगा, यहाँ केवल व्यवसाय के लिए लोग आएंगे। ये अब डालमिया फार्म नहीं बल्कि 300 जीवन देने वाले पेड़ों की समाधि स्थली है। आइए एक साथ मिलकर आवाज़ उठाते हैं अपने वृंदावन के लिए, अपने मथुरा के लिए, अपनी जो प्रकृति है उसके लिए। इसको गैर व्यावसायिक बनाकर